जयपुर के सांसद हनुमान बेलवान ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते समय उन्होंने पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर सभी सदस्यों से मुलाकात की और पार्टी को किस तरह से सदस्यता को आगे बढ़ाया जाए इसे लेकर भी सदस्यता के सामने ही पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से पार्टी की सदस्यता को बढ़ाने को लेकर एक बातचीत की गई। और आपको बता दें कि इसी दौरान उन्हें भरपूर स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर की जय नारे लगाते हुए उन्हें स्वागत करते हुए ये सीधी तस्वीर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पार्टी के कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ क्या बातचीत की। तो दिसंबर के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें सरकार से विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज नौजवान और किसान ने बड़ा आशीर्वाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिया और लालचंद जी मूल को 47,000 के लगभग वोट देके दिल्ली तक संदेश दिया। अब हम लोग कांग्रेस भाजपा के अलावा हमारा खुद का विकल्प तैयार कर चुके हैं। हमें नई ताकत चाहिए। मैं धन्यवाद देने आज आपके बीच आया। 3-4 महीने हो गए लगातार लोकसभा राजस्थान के अंदर वो इलाके जहाँ और मजबूती की आवश्यकता, आप तो मजबूत हो गए 47 से हम लोग को पैसे बिल पहुंच रहा है, हो गए आप लोग कर लोगे इस बार। लेकिन जब बिल्कुल ही हम कमजोर है वहां भी हनुमान बेनीवाल को रात और दिन आप देखते 4 बजे का 3 बजे का 2 बजे का अकेला व्यक्ति हूँ। ये देश का सबसे बड़ा प्रांत है और सब जगह उपस्थित भी दर्ज कराता हूँ। लोकसभा के अंदर भी प्रयास करता हूँ, सड़क से लेकर सदन तक। विधानसभा में भी तीनों आरोपी के विधायक इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे। मैं आज विशेष रूप से सरदार से पूरे विधानसभा क्षेत्र को इस बात का धन्यवाद देना आया हूँ कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मान और सम्मान रखा और लालचंद जी मूल पे हमारे को भरोसा करके पूरे कांग्रेस के आपने संदेश दिया कि अब हमें कांग्रेस गवर्नर ने बीजेपी हमें हमारी सरकार चाहिए, हमें हमारा विधायक चाहिए। और लालचंद मूल किसान के बेटे को आप 47,000 तक ले गए। मुझे पता है ये चुनाव के अंदर अगर सीकर की घटना नहीं होती और 2 दिन में हो रहा रहता तो 7-10,000 वोटों को और भी फायदा होता। लेकिन दुर्भाग्य से एक घटना ही हुई, सरकार ने उसको दूसरे रूप के अंदर पेश किया। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सरदार शहर के अंदर जिस नई क्रांति का आगाज हुआ है, सुजानगढ़ के अंदर जिस नई क्रांति का आगाज हुआ है, चूरू विधानसभा क्षेत्र की 6 की 6 सीटें इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत। ये चुनाव की तरह एक चीज और देखने को मिली, किसान के साथ दलित और मुसलमान के साथ आया। हो सकता है वोटों का परसेंटेज हमें कम ज्यादा मिला। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि भवनलाल जी ने लंबे समय तक शासन किया और अचानक चले गए और चुनाव बहुत जल्दी हो गया। अगर चुनाव 6 महीने बाद होता तो कांग्रेस पार्टी आसानी से नहीं जीतती। चुनाव जल्दी होने से पूरा उनका परिवार गांव गांव बाबूजी चले गए रोना पीटना ढोल पीटे उनसे सुने क्या एक बार इनको दे सीट लेके घर में ही रखो, ऐसे भी दिलर लोग बेटे सरदार से। इसलिए सीट चली गई। अब जीत जब कांग्रेस जीती तो मुझे कई लोगों ने मैंने फोन किया, मैंने भाई कैसा ठीक चल रहा आपका मामला? बोले साहब बहुत बड़ी गलती होगी। सुजानगढ़ में मैंने पूछा बहुत बड़ी गलती होगी साहब, जो आपने कहा वैसे ही निकला मामला। तो एक बार क्या कि जब अपने से बात हाथ से चली जाती है वो बहुत बाद में वापिस आती है। आपके लिए तो जल्दी 7 महीने 8 महीने बाद चुनाव है तो अपनी गलती को रिपीट नहीं करके दोबारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में सीट डाल सकते हैं। आप पूरा प्रयास करें, मेहनत करें। मैंने सरदार शहर के अंदर नौजवान से लेके किसानों के अंदर जो जोश और जज्बा देखा, ये वो धरती है जो क्रांति का प्रतीक है। बड़े से बड़े किसान आंदोलन आजादी से लेके बाद में जो हुए, चूरू सरदार शहर के किसानों ने हमेशा साथ दी और आज इसी जिले के किसान के बेटे कोई से भी बॉर्डर में चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, मिलिट्री के अंदर देश सेवा के लिए अपने सीने पे गोली खा के भारत माता का मान और सम्मान बढ़ा के रख रहे हैं। मुझे खुशी है कि जिस जगह में खड़ा हूँ ये वो इलाके हैं जिन इलाकों ने जागीरदारी प्रथा का अंत किया राजस्थान के अंदर। ये वो इलाके सूखे इलाके थे, हमारे नेताओं ने धोखा दिया, अकाल हमेशा हमारे साथ रहा, अंग्रेजों के बाद जागीरदारों का राज रहा, लेकिन हम झुके नहीं, टूट गए। हमने हमारे मान सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने दी।
हम खुददार लोग हैं, असली किसान हैं। और मैंने यहाँ दलितों के अंदर भी एक मजबूत परिवर्तन की आग देखी थी। वो परिवर्तन करना चाहते हैं, यहाँ का मुस्लिम भी परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन समाजों के बड़े नेता हमारे साथ नहीं है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े नेता तो पता नहीं साथ रह रहे हैं, लेकिन दूसरे दर्जे के नेता इन समाजों का नेतृत्व करे। क्योंकि बड़े नेता जिन इन समाजों में बैठे रह गए, उन्होंने समाजों के अंदर अंधेरा फैला दिया। मैं भाई बाली जी तो हमारे साथ इनको धन्यवाद दूंगा और बाली जी को एक सलाह भी दूंगा कि जिन चुनाव के अंदर जिन चीज का हमने वादा किया, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति सरदार शहर के अंदर लगाने की बात करी थी। आप कलेक्टर के यहाँ आपने अर्जी लगा दी, जगह के लिए लगाई जाती है। आज ही कलेक्टर से बात करते थे, एक बार जगह अलॉट हो जाती है तो मूर्ति बना के मैं दे दूंगा। ये मैं पहले लेकिन मूर्ति लगाने के लिए हमें जगह चाहिए और वो जिला प्रशासन देगा। एक बार अगर आप अर्जी लगा दी तो आज ही कलेक्टर से बात करें, ये जगह 2-3 जो भी चूक करता आप करें, मूर्ति बना के मैं अपना आपको भिजवा दूं। मैं मेरी बात जब कहता हूँ उस बात पर हमेशा खरा उतरा, सही समय लग गया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। और मुझे बात की राजस्थान प्रांत में बड़े से बड़े नेता हुए, राजस्थान में 52 खेल के हमारे वहां भी देखे नेताओं का घराना, कहीं दूसरा घराना, कहीं तीसरा, कहीं चौथा, कहीं पांचवा, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन खुद की पार्टी कोई नहीं बना पाया। वो चप्पल को सुखाड़िया के उठाता था, हरदेव जोशी के जाके धूप दे के आता था, कोई वसुंधरा की साड़ी दे क्लीन करता था, कोई गहलोत के हैंडल में उठाता था। ये घरानों ने काम किया राजस्थान में। आपके भाई ने आपको लड़ना सिखाया राजस्थान के अंदर। मैं जब नागौर के अंदर गया 98 के अंदर, तब हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था। और आज ये स्थिति हो गई कि एक आह्वान कर दूं, IGSP कलेक्टर सड़क पर खड़े थे धूप के अंदर। ये पूरे राजस्थान के अगर किसान के बेटों को लड़ना सिखाया, किसानों को उनके हक और अधिकार के लड़ना सिखाया। और जब देश का किसान तकलीफ में था, हमारे समाज के 20 से ज्यादा सांसद दिल्ली के अंदर है, लेकिन मेरे से हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों ने बात करी, हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो किसान को उम्मीद जीत हो सकती है। हनुमान बेनीवाल ने एक पल नहीं गवाया और अपने भाइयों के लिए सत्ता को ठोकर मार के ध्यान दिया। और मोदी जब मुकाबला कर रहा हूँ, मोदी को छोटा आदमी नहीं है, सारे मोदी के साथ भाग रहा है लड़ाई लड़ी। और जब सेना के सम्मान में अग्निपथ जब लेके आए, 4 साल सेना के अंदर अग्निवीर बढ़ के आएगा, तब उस बात का विरोध अगर देश के अंदर किया तो लोकसभा सड़क जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी सेना के सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के बेटे तैयार है, फिर हम दिल्ली की ओर आ रहे हैं। ये आह्वान अगर किसी ने किया तो देश के एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया, तो आपकी तरफ कर रहा है, आप कह पाइए। मुझे पूरा भरोसा कि 23 के चुनाव के अंदर यहाँ के किसान के बेटे, दलित, मुस्लिम, ओबीसी के लोग मिला के एक नए राज्य की स्थापना राजस्थान में करेंगे। भाइयों, मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर मुझे खुद के लिए लड़ना होता तो 2003 में वसुंधरा से समझौता करके टिकट लेता और 2003 के अंदर मंत्री बनता, फिर 8 में पाड़ा बदल के बनता, 13 में फिर बनता, 18 में फिर बनता, 19 में दिल्ली में बनता। और आप चूरू में जो मंत्री जी जा रहे, ऐसा मंत्री जी तो 20 साल ले जाता राजस्थान में, बनना नहीं था। मैंने एक संदेश दिया देश के अंदर। अब जब भी देश में बात चलती है तब बात चलती है कि किसान आंदोलन में जो देश की सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो नया पौधा था, उस पौधे ने अपना त्याग समर्पण किया। किसान कौन जब संकट में थी तो हनुमान बेनीवाल ने अपने भाइयों के लिए सत्ता को ठोकर मारी। और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जब जाटों के बच्चों में गोलियां मार की पुलिस चला रही थी, कट्टर की पुलिस चला रही थी, तो हरियाणा जाके और राजस्थान में अगर इस चीज का विरोध किया कि हमारे भाइयों पर न्याय अगर हुआ तो राजस्थान का जाट और सर्व समाज और देश का जाट हरियाणा को घेर लेगा। इस कट्टर सरकार को आप जाने के बाद देखिए, आप एक भी सांसद हरियाणा के बच्चों की आवाज नहीं उठा रहा है। एक व्यक्ति है तो तमाम समाजों की बात करता है, वो SC ST की बात करता है, वो लोकसभा में ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट का मेघवाल समाज का हाईकोर्ट का जज बनाओ, जाट को हाईकोर्ट का जज बनाओ,
मीणा गुजर यादव को हाईकोर्ट का जज बनाओ। ये बात करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वो कलेजा हनुमान बेनीवाल के अंदर है, जहाँ खड़ा होता है अपनी बात कहेगा। मैंने ये भी कहा कोई जरूरी नहीं हम लोकसभा में रहे और कोई जरूरी नहीं हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारी विचारधारा जिंदगी रहनी चाहिए। मुझे कुछ ही है इसी चूरू के अंदर जो हमारे राजनीतिक झगड़े की शुरुआत हुई थी, इसी चूरू की धरती से हुई थी। चूरू के किसान के बेटों के लिए हनुमान बेनीवाल सड़कों पर आया और लड़ते 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 पार्टी बना के ये पार्टी आपके लिए समर्पित की। मेरा तो कोई देखिए सत्ता काल में मुझे लेना तो ले लेता, और जो जवानी में सत्ता काल में लेते लोग तो 3 से लेकर 20 साल लगातार सड़कों पर लड़ी रहा हूँ। 3 बजे काम मिलूंगा, 4 बजे काम मिलूंगा, बच्चे पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, कार्यक्रम बताते हैं, साहब बहुत बड़ा चलो चलना ही पड़ेगा। 500 हजार किलोमीटर का सफर करता हूँ तो फिर मैं इसलिए करता हूँ कि सत्ता हमारे हाथ में आए। सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है, तो मंत्री बन भी जाए क्या भला मिलेगा अपने समाज का, अपने किसान का, अपने गरीब का। कि सत्ता की चाबी किसानों के हाथ में आए, लोकतंत्र के अंदर या तो सत्ता की चाबी हाथ में आए, अपने लोगों का भला कर दो, जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो। जनता की ताकत से तो झुकाएगा सरकार को। आज पेशेंट जो सेकंड ग्रेड का पेपर आउट किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सिविल लाइन फाटक पे हजारों का प्रदर्शन किया, विधानसभा में 3 विधायक सस्पेंड हुए और पूरे राजस्थान में आपने प्रदर्शन किया। चूरू करते हुए चूरू जिला मुख्यालय पे और पहले दिन जो 4 बड़े प्रदर्शन हुए, आखिर गहलोत सरकार ने एक मेंबर को गिरफ्तार किया, लेकिन उससे रुकेगी नहीं जांच। हम चाहते हैं आरपीसी का चेयरमैन गिरफ्तार हो, मुख्यमंत्री का जो ओएसडी देवाराम, ये सारी टीम जो सीएम की थे, रीट से लेके अभी तक जितनी बढ़ती हुई है भाइयों, एक व्यक्ति की जांच अगर सीबीआई से करा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हर जगह बात करती है जेपीसी जांच कराओ, तो मैं अशोक गहलोत से मांग करता हूँ कि दिल्ली की जो अडानी की जेपीसी मांग है उसको हम साथ है कांग्रेस के, जेपीसी जांच होनी चाहिए। अडानी को मोदी ने फायदा पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या गड़बड़ जवाब किया, मुख्यमंत्री जी इसकी भी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। आपने भी अडानी को कितने हजारों बीघा जमीन जैसलमेर कर दी थी। भाइयों मिला जुली का खेल, वसुंधरा तकलीफ में होती है, गहलोत मदद करते हैं और गहलोत पे आना चाहती है, वसुंधरा मदद करती है। ये 2009 से कोई आरोप लगा रहा है, हनुमान बेनीवाल लगा रहा है, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए और सचिन पायलट भी बोले वसुंधरा गहलोत मिलेगा। ये तो मैं 2009 में बोल के था, 15 साल मेरी बात रिपीट हो रही सारी। वसुंधरा गहलोत मिलना इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या होगा कि दोनों को इस बार कोरोना भी एक साथ हो, पक्के मिलेगा। कोई अगर साथ हुआ तो कोरोना तो एक दूसरे के पास बैठने से होता है, तो ऐसी थोड़ी कह रहा तो खुद ही बोला हूँ मैं 2 घंटे में गहलोत कहता मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं भी पॉजिटिव हूँ। तो अगर इसके लिए बताओ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। कैबिनेट से जिस तरह हावी है, जिस तरह किसान के बेटे मारे गए, जिस तरह एनकाउंटर राजस्थान के अंदर चूरू की धरती पर कौन बोला था, एक व्यक्ति बोला था और मैंने आखिर में ये भी कहा था कि जो दारिया एनकाउंटर हुआ था वो उस धरा सिंह को वसुंधरा ने जो विदेश से कॉल किया था ललित मोदी के फोन से, उसको मारो। वसुंधरा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन 10 जन पर सोनिया गांधी ने वसुंधरा को गिरफ्तारी से बचा लिया। अंदाज लगा लो कि यहाँ कुछ लंच का, डिनर का, पार्टियां चलती बड़ी बड़ी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो पार्टियां शुरू करते रहते। भाई ये सारे हालात हम वहां से आए हैं दिल्ली से। दिल्ली जाने के बाद एक चीज जरूर सीखी, कौन कितना पानी में है और किसकी औकात क्या है, ये दिल्ली में जाकर अपने नाप लिया। अगर नहीं जाते एमपी ने मुझे पता ही नहीं चलता दिल्ली में इतना ज्यादा गड़बड़ जा रहा है। सब एक साथ बैठते हैं, तो जो नहीं बैठते वो हमारी तरफ भी सड़कों पर घूमते हैं। लेकिन पूरा विश्वास कि सरदार शहर, चूरू, सुजानगढ़ ये इलाके, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर के इलाके, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, जयपुर, अलवर, भरतपुर के इलाके इस बार हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। वो सत्ता की चाबी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
साथ लगा हुआ हूँ। सरदार से चुनाव के अंदर गांव गांव के अंदर हमने घोषणाएं करी, कई GSF बनाने की घोषणाएं करी। लास्ट दिन जिसमें पूरी लिस्ट ले लेता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी 15 दिन महीने भर के अंदर अंदर जो घोषणाएं हमने करी है 33 देवी के तमाम GSF सरदार साहब में स्वीकृत करा देंगे। आपके मेरे सामने दम नहीं कि मैं स्वीकृत कराऊं और वो रोक दे, स्वीकृत भी कराऊंगा और काम चालू भी कराऊंगा। सरदार ये धन्यवाद, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां से जगह जीत जाते 140 से गाड़ी चलती, हार गए तो 80 की स्पीड पर चलेगी। आप जितना थोड़ी स्पीड कम होगी बजाय, लेकिन हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको विजिलेंस की जो बात चली, जितनी भी सीट बड़ी है वो सारी एक कॉपी मुझे दे दो आज। ये मदद इकट्ठी करके लाएगा, सबको खत्म कर दो 5% और 10% के अंदर, ठीक है। और एक बोलिए 10,000 50,000 बोलिए 5,000 में खत्म करने की कोशिश करो, लेकिन मिनिमाइज भी करें। ये हमने सरकार से आदेश भी करा दिया। जब अजमेर डिस्कॉम का घेराव किया था, मैंने सरकार से बात करी कि जिन किसानों के VCR भरिए वो 5% और 7% में सेटलमेंट करके खत्म करो। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। और जो एक्शन है ऐसी किसान के खिलाफ होकर किसान का नुकसान करने की बात करता, वो ज्यादा दिन नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास देता हूँ। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनेगा और नहीं भी बना तो हमारे बिना नहीं बनेगा, और हमारे बिना नहीं बना तो आप समझ लो किसका बनेगा। ये जांच का सारी बात है। आप तो तय कर ले, शहर के अंदर शहर के मोदी लोग भी बैठे, मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे, सिख समाज तो हमारे भाई में से ये बैठे, वो तमाम समाजों में सर्व समाज के लोग बैठे। शहर में अगली बार आरएलपी को मदद करेंगे शहर वाले, क्योंकि अगर मदद करने का मूड नहीं होता ना तो चुनाव रिजल्ट के बाद पता चुप होना है स्थिति है। किसान छोड़ो, अगली बार भावनाओं में राज था, वोट 23 में आपको डालते हैं। अगर सरदार शहर के अंदर हम बराबर ले आ जाते हैं तो जीत पक्की है हमारी, वहां तो वोट बढ़ेगा अपना निश्चित रूप से। कुछ वोट इधर उधर चला गया होगा, कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा, क्योंकि यहाँ तो सरदार शहर में तो कोई थर्ड फ्रंट लड़ाई नहीं कभी, पिछली बार लड़े थे शायद 2 साढ़े 10 आए होंगे। तो धीरे धीरे आप मेरा देखें कि मैं जिस खीम से इलाके से आता हूँ वो पूरा कांग्रेस इलाका था। 100% जाट समाज के लोग कांग्रेस को वोट डालते थे। पहले मुंडवा सीट थी, खीम से बनी। पहली बार मैं जब गया लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, मैंने कहा छोड़ो, आपके लिए मैं तैयार हूँ। आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो, आप हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हो, आप मेरी मदद करें, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। और भाइयों उन्होंने मदद करी, तो मदद का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंकते नागौर से, खीमसर से भगा दिया कांग्रेस पार्टी को। इसी तरह आप हिम्मत रखें, अगला चुनाव आपका होगा और बहुत बड़े अंतर से जीत होगी, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैं धन्यवाद देना इसलिए आपके बीच आया कि आप कह लोगे चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते गए, हनुमान जी वापिस आए नहीं, गाँव गाँव हो सकता है तो नहीं जा पाऊँ, समय की कमी है, 6 महीने बाद चुनाव है। लेकिन मेरा संदेश कि सरदार शहर के गाँव गाँव जाएगा। जो वादे मैंने गाँव के अंदर किए, ये मेरे जो वादे आरएलपी का गठन हुआ वो किसानों के लिए हुआ। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान की बात अगर कोई पार्टी करती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। मजबूत रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और किसान के बेटों को रोजगार, ये तो काम है। बाकी बचे गाँव के काम, आप मुझे सारे काम बता रहे हैं, मेरे पास भी लिस्ट है। मैं प्रयास करूंगा कि सरदार शहर के अंदर जो वादे हम करके गए इनको पूरा करें, और फिर सिंचाई का पानी सरदार शहर की धरती पे जो हमारी योजनाएं बंद पड़ी है इनको लाने के लिए भी आगामी दिनों में हर मन से आरएलपी पार्टी को आप सरदार शहर के विकास के लिए लड़ता हुआ देखोगे। आपने पूरा आशीर्वाद दिया। अभी मैं 5 बजे तक आपके बीच हूँ। जो भी कागज आए हो, अलग अलग बात करनी हो, ग्रुप वाइज मैं सबसे बात भी करूंगा, आपसे मिलूंगा। ऐसा नहीं मैं आज ही आया हूँ, फिर आ जाऊंगा दोबारा, फिर आ जाऊंगा 3 बार 4 बार 5 बार। लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मदद करके दिल्ली तक संदेश दिया। आपके संदेश का ही परिणाम है कि दिल्ली की बीजेपी हिल गई और बोली
ये तो बीजेपी इसलिए आ रही कि आरएलपी वहां आ गई। आप तो बेटों का सपना लेते बीजेपी के लोग और कहा 110-12 पा गए, 110-12 तो जीते हैं, 110-12 पा गए और धीरे धीरे 1-2 महीना मजबूत रहेगा आ जाएंगे 60-70 में और लेके आ जाएंगे। तो भाइयों मैं आपको धन्यवाद देना आया हूँ और धन्यवाद के साथ साथ मेरी इच्छा थी काम करने की ललक है, प्रयास करता हूँ कि किसान के बेटों की छोटी मोटी तकलीफ है वो कागज भी आप मुझे दे दें, आपका काम भी होगा, आपको मैसेज भी आएगा, मैक्सिमम काम आपके हो जाएंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। सरदार शहर के अंदर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सो गई होगी लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सोई नहीं है, हर आदमी का ध्यान रखेगी, किसान जवान का ध्यान रखेगी। हम बीजेपी की तरह नहीं है, बीजेपी तो सिर्फ झगड़े करा के और चुनाव जीते, हम काम करके हमारे भाइयों को संगठित करके नए राजस्थान नए भारत की बात करते हैं। आप दिल्ली में देखिए 24 एमपी मोदी का जयकारा लगाते हैं, हनुमान बेनीवाल तेजाजी के जयकारे के साथ किसान कौम जवान बढ़ती महंगाई, ERCP योजना, चाहे टिड्डी का प्रकोप हो, चाहे कोरोना हो, चाहे लंबी से गाय मरी, चाहे दूसरे मुद्दे हो, चूरू में सिंचाई के पानी की बात हो, चूरू में नई ट्रेन चलाने की बात हो, राजस्थान के तमाम जिलों की बात अगर कोई करता है वो आरएलपी का संत हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा है, जो चूरू की भी चिंता करता है, दुनिया को भी चिंता करता है, हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर की भी चिंता करता है, तमाम मेरे भाइयों की चिंता करता हूँ कि राजस्थान विकास के पथ में आगे बढ़े, हम हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार मिले, हम हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और सारी सुविधाएं आम आदमी को गांव के अंदर मिले। इसको लेकर मेरी लड़ाई मेरा संघर्ष जारी है। आगामी दिनों में आपसे बैठकर नीति भी बनाएंगे, आपको भी समय समय पाऊंगा। आज सरदार से मुख्यालय मेरे मकसद था कि मैं जाके आपको धन्यवाद भी दूं और आपके बीच जो मैं वादे करके गया आप एक एक करके कामकाज भी मुझे देंगे। मैं छोटे मोटे बच्चों की ये भी हो सकती है, अकेला व्यक्ति हूँ, हर कोई मेरे से बात करिए। रात को मैं 12 बजे चित्तौड़ भीलवाड़ा से तो 2:30 बजे फोन आता बच्चे का, 2:30 बजे तो मैंने कहा तो मेरे से मजबूर है, सोई मेरा 2:30 बजे तो मैंने कहा बोलो और बोले थे नींद उड़ गई थी तो छोटे बड़ी बात करो आता है जल्दी सो गए फोन लगाए थे। अब आप बताइए तो उनका प्यार है, मुझे प्यार कहते फोन लगाए लगा दूसरा फोन नहीं किया किस तरह के लोग दूसरा फोन उठा वसुंधरा तो अनुमान उठाएगा और कोई क्या पहला डायलॉग बोल दो, तो 2:30 बजे फोन परेशान कर तो कृपया मुझे इस तरह तंग भी नहीं करें, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूँ, अगर मैं थक गया सो गया तो कौन सुनेगा आपकी आवाज। ये बच्चों को आह्वान करता हूँ कि काम के लिए रात को 3 बजे भी फोन करें, फोन खुला रहता है और बिना काम के लिए हालता है पूरा बाद में एक फोन है और पूरा देश है, सबको इतना मजबूत कर दिया कि फोन बिजी रहता है, लाइन भी लगे तो काम कुछ भी काम बढ़ जाते हैं 20% और 80% आते हैं मजे लेने के लिए, ऐसे बात करने आवाज सुनने के कभी सुन रहा हूँ सारे आवाज सुन लो इस आवाज में, लेकिन डिस्टर्ब करना कई विरोधी भी करवाते तो मुझे जाकर तक करो जो कुछ डिस्टर्ब हो जाए दूसरे के लिए, कई तरह के लोग हैं। तो भाई हमें इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर मेरे लाइन कोई काम हो कोई मुझे फोन करे और आपको मेरे से बात ही करनी हो तो दिन में कर ले, कभी मान लो एक बार 7-8 बार को अपना कुछ होगा कर लूंगा, 1 मिनट बाद 3-4 बजे क्या बात करूंगा और मुझे तो नींद आती होगी कि मैं मशीन हो गई रोबोट तो नहीं तो हाथ में हो। और आपने देखा होगा चुनाव के अंदर मतलब नेताओं को देखता हूँ 7-7 टाइम खाना खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं क्या क्या पीते हैं। एक आदमी 3 चपाती सुबह 3 चपाती शाम, चाय जरूर पीता है आपके सामने, चाय तो नशा नहीं आती ना, लोग तो पता नहीं नशा करके एक बोतल दारू पी जाते हैं फिर भी जीतते हैं, टमाटर सरकार के भाइयों एक सीधा साधा व्यक्ति जो राजस्थान को जगाने का अपने लोगों को हक दिलाने की बात कर रहा है उसका साथ दो, समय आपका है। मैं ऐसी जरूरत चाहता हूँ कि थाने तहसील में आप जाओ तो सम्मान के साथ थानेदार तहसीलदार बोले बाबा कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं या चाय मेरा तो आप यहाँ पे, ऐसा थाना तहसील चाहता हूँ। अपराधी लिखे नहीं राजस्थान की तरह ऐसी व्यवस्था में ये चूरूदा में खड़ा हूँ, आप किसान के बेटे एक दूसरे को मार रहे हैं छोटे से बिजनेस के लिए, छोटे से काम के लिए, किसी की टूल बढ़ के किसी को गोली मार के भाग जाता है। ये काम किस दिशा में जा रहे हैं हम, तब तक जो जब किया जाता है
तो बहन बेटी की इज्जत का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, वो खत्म भी हो जाता है इतिहास के अंदर। लेकिन बिना बात आपस में लड़ना, कत्ल करना, आज भी राजस्थान के अंदर दो समाज ऐसे हैं, जाट जो एक दूसरे को मारता है और दूसरा गुजर जो एक दूसरे को मारता है। हत्या जैसा जघन्य कार्य नहीं करना चाहिए। ये नौजवानों को संदेश दूंगा, इसमें कैमरी, अफीम, लोडा, इन सब चीजों से दूर रहना आपका मकसद एक होना चाहिए कि माता पिता ने इस काम के लिए आपको पढ़ने लिखने के लिए भेजा, नरेगा में मजदूरी करके वो चाहते हैं कि हमारा बेटा नौकरी लगे, IAS बने, IPS बने, टीचर बने, पटवारी बने। और जब बेटा पता लगता है नशे में पड़ा हुआ, रात को फोन आता तो नशे में पड़ा, थाना वाला पकड़ के ले गए, एक्सीडेंट हो गया, तो इस पर क्या जरूरत होगी? इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाई लोग तो मेरे ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ने का काम करे। आप ये बताएं, जब देश के अंदर सेना में सबसे ज्यादा जवान जाना चाहते हैं, जब देश के सेना को ठेके में दिया और नौजवानों में संकट आया, तो आपका भाई एक ही पहला सांसद है देश में जिसने सेना की ठेका प्रथा का विरोध किया और अग्निकुंड आपके संघर्ष को हमेशा जानता है, आपकी दुख तकलीफ समझता है। मुझे पता भी है कि कई बार आप मेरे से नाराज भी हो जाते हो, मैं मना लेता हूँ आपको, मैं भी भाई के रूप में आपको कभी कह भी दूँ, परेशान करती हूँ। काम करने वाले आपको मेरे साथ कम लोग दिखेंगे, तो नई टीम तैयार किए तो समय लगेगा। बीजेपी तो बैठे बैठे कितने लोग मिल गए, तब RSS वाले मिल गए, दूसरे चाहे लोग काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी कितने साल सत्ता में रही, उनको नजदीक ही नहीं है, अभी तो पार्टी में नहीं 4 साल हुई, या तो उम्र 200-300 साल हो जाए तो मजा आ जाए, फिर गाँव घूम रहे हैं तो उम्र का हमारे गाँव का आना पड़ेगा, गाड़ी मारना पड़ेगा, नहीं आ पाएंगे। अभी एक ही चीज का ध्यान रखो, जो मुझे अपने घर बनाना चाहता है, समय मिलेगा तो अभी आऊंगा, नहीं तो अक्टूबर के बाद बुलाना। अक्टूबर नवंबर में सरकार आ जाएगी, ठीक, मेरे को घूमना ही होता है कि हम भी खाली है, आपको तो इतना आपको ध्यान रखना है कि मुद्दा किसी बात को नहीं बनाना। और जब लगे कि बहुत बड़ी बात है तो मैं अपना भी आ जाऊंगा, 5 आदमियों करके आ जाता हूँ, मेरे जैसा सीधा नेता कहाँ मिलेगा? 3 बजे मुझे देखते हो सरदार कई गाँव के अंदर मुझे देखा, आप सब कहते हो 3-4 बजे भाई, इस बात का मैं ध्यान रखना। अब अपन जन सुनवाई शुरू करेंगे। पहले मैं आपको धन्यवाद इसे दिया, आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ग्राफ अगर एकदम से बढ़ा तो सरदार से 47,000 वोट लेने के बाद सरदार से में वोट बल्लभ जो सेकेंड स्थिति रही, उसके बाद लोगों ने मान लिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर फैली पार्टी नहीं है, चूरू के अंदर भी फैली है, कोटपुतली के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, करौली के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, तो तमाम उन जिलों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आसीन के अंदर है, अजमेर के अंदर है। तो भाइयों, अब हमें इसको जो हमारी ताकत है, इसको जो जोड़ के रखना ही रखना, इस ताकत के साथ नौजवानों गाँव-गाँव, गाड़ी-गाड़ी फैल जाओ। हमारा स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, तो स्वच्छता अभियान को तेजी से चलाना है। 1-2 मीटिंग में व्यक्तिगत आपको उनकी वापस लूंगा। हर कॉन्फ्रेंस के 10-15 बच्चे तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य कौन बनाए, लिस्ट में आपको जरूर जिले से भी मांग रहा हूँ, तो इसमें काम करना चाहिए। जो ज्यादा से ज्यादा सदस्य कैसे बनाए, अपना समय दे पार्टी को, तो यह अभियान अपना चलेगा। आगामी 2 महीनों तक हम इस अभियान को चला के 25 से 40 लाख सदस्य, राजस्थान में 25 लाख से लेकर 40 लाख सदस्य कैसे बने, सदस्यता अभियान ही हमारी जीत होगी राजस्थान के अंदर। देखिए, रेलवे तो हमने सबसे बड़ी कर ली, और आप लोग चलते चलते 100 गाड़ी लेके रोड पर आ जाते हो, वोट भी देते हो, लेकिन हमारा सेंटर का प्लान चाहता है इसको और कैसे मजबूत किया जाए। चुनावी समय सब मिलकर अगर काम करोगे, सत्ता आपके नजदीक आ जाएगी, और बाद में सोचोगे कि थोड़ा सा अंतर रह गया, तो मेरा तो अंतर रहा नहीं, मैं तो 20-25 साल आपको दे दिए पूरे पूरे, हर परिस्थिति में लड़ा, लोकसभा में लड़ता हो गया, बीजेपी आंख निकालते, कांग्रेस भी आंख निकालते मेरे ऊपर, जब हमारे खिलाफ बोल रहा है, स्टेट में लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, बड़े बड़े भाई जी और मंत्री जी थे, उनको ठीक किया, उनके खिलाफ गिरा, और आपका सम्मान हमेशा प्रदेश और देश में बड़ा विश्वास दिलाता हूँ, आपको धोखा नहीं दूंगा, आपका सम्मान मान इस किसान कौम का हमेशा बढ़ाता रहूंगा, और किसान कौम के साथ साथ शेड्यूल अल्पसंख्यक जो मेरे भाई है, इनके हितों का भी हमेशा सम्मान देने वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
ये मैं आपने लाल सिंह जी को आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, और मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सरदार सिंह के हर गांव के अंदर वोट मांगने गया, मेरा चुनाव था तो गांव में वोट मांगने नहीं गया था। वो सभा करी और कह दिया उन्होंने, जाओ हनुमान जी आप राजस्थान में जीतो, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। मैं अभी बात चाहता हूँ कि 23 का सरकार से का चुनाव हो, एक आध बार आऊंगा आपके बीच, उससे पहले भी एक दो कार्यक्रम उस वक्त आप ये मत कहना कि हमारे गांव चलो पंचायत चलो। ये चुनाव सरदार सिंह की जनता को खुद लड़ना है, क्योंकि मैंने एक एक गांव ढाणी ढाणी जाके आपको जो दर्ज कराई थी, आगे जितना समय मिलेगा उसका सदुपयोग करूंगा, आपके बीच रहूंगा, और किसानों का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इसी के साथ हनुमान परिवार संघर्ष करता रहेगा। और आरएलपी जो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी है, वो जय जवान और किसान के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तमाम हमारी टीम को, रेवंत जी और तमाम जो टीम है, यहाँ मंचा सिंह सामने जो बैठे हैं, हमारे नौजवान सर्व समाज के मेरे भाई, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरी जब भी आवश्यकता पड़े 1 घंटे भी कर दोगे, मैं तैयार मिलूंगा। आप रोज देखते हैं कि बदमाशी कहीं भी होती है, अन्याय होता है, तो पहला स्टेटमेंट हनुमान बेनीवाल का आता है, मैं ये नहीं देखता कि मुलजिम किस जाति का, मेरी जाति के लोग भी अगर बदमाशी करेंगे उनका भी इलाज होगा। अन्याय कोई नहीं करेगा, हम लोग रक्षक हैं, अगर किसी की रक्षा नहीं कर सकते अन्याय का हमें अधिकार नहीं है। इस बात का भी आपको